चलिए आज आपको ले चलते हैं धवलपुर की एक गली में। एक ऐसा कस्बा जहां लगता है कि वक्त जरा थम सा गया है। और इसी कस्बे में है एक घर। एक ऐसा घर जो बिल्कुल भी आम नहीं है। जी हम बिल्कुल सच। एक ऐसा घर जिसमें कभी ताला नहीं लगा, कोई कुंडी नहीं थी और कोई डर भी नहीं था। सुनने में एक मामूली से बात लग सकती है, पर असल में ये एक बहुत गहरी सोच है, एक फलसफा है। तो सवाल उठता है, और ये सवाल सिर्फ उस कस्बे वालों के मन में नहीं बल्कि हम सबके मन में आ सकता है। आज के जमाने में बिना ताले के रहना, क्या ये हिम्मत है या फिर सिर्फ एक भोलापन? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कौन रहते थे इस घर में? ये घर था प्रभात नारायण शुक्ला जी और उनकी पत्नी शारदा देवी का। एक ऐसा जोड़ा जिनकी जिंदगी भी आप जानते हैं उनके घर की तरह ही थी, बिल्कुल खुली किताब। और उनका भरोसा, वही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। लोग उन्हें प्यार से प्रभात बाबू बुलाते थे। देखिए, उनका घर ना सिर्फ 4 दीवारों से बनी एक जगह नहीं थी, वो तो एक खुला दरवाजा था हर किसी के लिए। कोई भी राहगीर आकर पानी पी सकता था, किसी भूखे को हमेशा खाना मिल जाता था। मतलब ये एक ऐसा घर था जिसकी नींव डर पर नहीं, भरोसे पर रखी गई थी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बाकायदा घर के बाहर एक लकड़ी के बोर्ड पर यह लिखा हुआ था। ये सोच, ये भरोसा उन्हें विरासत में मिला था, उनके पिता से, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका मानना था कि ताले चोरों को नहीं रोकते, वो तो बस हमारे मन में डर पैदा करते हैं। पर कहते हैं ना, हर विश्वास का इम्तिहान होता है, और इस घर के भरोसे का भी इम्तिहान हुआ। एक सुबह, एक ऐसी सुबह आई जिसने सिर्फ उस घर को नहीं बल्कि पूरे कस्बे की सोच को हिला कर रख दिया। उस सुबह कुछ अलग थी। एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। जब प्रभात बाबू उठे तो न चाय की वो जानी पहचानी खुशबू थी, न ही पक्षियों का शोर। हवा में बस एक भारीपन था। ऐसा लगा मानो किसी ने सारी आवाजें सोख ली हों। शारदा देवी बस किचन में चुपचाप खड़ी थीं, एकटक उस कोने को देख रही थीं जहां हमेशा घर का पुराना संदूक रखा रहता था। वो कोना अब खाली था, संदूक गायब था। जी हाँ, उस बिना ताले वाले घर में चोरी हो गई थी। और ये सिर्फ कुछ चीजों की चोरी नहीं थी, इसके साथ भावनाएं और यादें भी चली गई थीं। वो पीतल का घड़ा जिसमें उनके पिता आजादी की लड़ाई के लिए चंदा इकट्ठा करते थे, शारदा जी की शादी की वो बेशकीमती साड़ियां, सब जा चुका था। पर ताज्जुब की बात ये थी कि प्रभात बाबू के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी खामोशी थी। अब खबर फैली तो मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए। अरे भाई, सबके चेहरों पर हमदर्दी तो थी, लेकिन आंखों में एक चमक भी थी। वो हमने तो पहले ही कहा था वाली चमक। मानो सब एक साथ कह रहे हों, देख लिया भरोसे का अंजाम, आज के जमाने में ताला लगाना ही पड़ता है। और ठीक जब लग रहा था कि पड़ोसियों की बात सच हो गई, कि भरोसा हार गया, तभी कुछ ऐसा मिला जिसने कहानी का रुख ही पलट दिया। शारदा देवी की नज़र बरामदे के कोने में पड़े एक छोटे से मुड़े हुए कागज पर गई। नीली स्याही से लिखा वो छोटा सा कागज इस कहानी का सबसे बड़ा सुराग था। उसमें लिखा था, मैं चोर हूं, लेकिन ये पहला घर था जहां मैं दरवाजा नहीं तोड़ सका, क्योंकि वो पहले से ही खुला था। सोचिए, ये सिर्फ एक चोर का इकबालनामा नहीं था, ये उस इंसान की आत्मा की आवाज थी जिसे खुले दरवाजे ने बदल दिया था। उस खुले दरवाजे ने उसके इरादों पर नहीं बल्कि सीधे उसके ज़मीर पर चोट की थी। अब कोई और होता तो क्या करता? पुलिस को देता। पर प्रभात बाबू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस चिट्ठी को फ्रेम करवाया और बरामदे की दीवार पे टांग दिया, एक सबूत की तरह नहीं, एक सम्मान की तरह। और अब वो घर सिर्फ अपने खुले दरवाजे के लिए नहीं बल्कि उस चिट्ठी के लिए मशहूर हो गया। वो चिट्ठी सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं थी, वो एक उम्मीद थी, एक अनकहा वादा कि जो गया है वो लौटेगा। और ये वादा पूरा हुआ, एक तूफानी रात में जब किसी को इसकी उम्मीद तक नहीं थी। सोचिए, बाहर जोरों की बारिश, तूफान, पूरा कस्बा अपने अपने घरों में दुबका हुआ, और तभी उस खुले दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक होती है। दरवाजे पर कौन था? वही चोर अर्जुन, बारिश में तरबतर और उससे भी ज्यादा अपने किए पर शर्मिंदा। पर प्रभात बाबू और शारदा देवी ने उसे चोर की नज़र से नहीं देखा, उन्होंने उसे एक भटके हुए इंसान की तरह देखा। प्रभात बाबू ने बस इतना कहा, बेटा, चोर दस्तक देकर नहीं आते,
बस उस एक पल में सजा की जगह प्यार ने ले ली और उस रात अर्जुन नाम के चोर का अंत हुआ और प्रकाश नाम के एक नए इंसान का जन्म। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये पूरी शख्सियत का बदलाव था। कहाँ अर्जुन जो अंधेरे में छिपता था, और कहाँ प्रकाश जो अब दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने वाला था। जो कल तक समाज से छीन रहा था, वो आज समाज को कुछ लौटाना चाहता था। ये था भरोसे का जादू, जिसने एक टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ दिया। तो ये कहानी सिर्फ एक चोर के सुधरने पर खत्म नहीं होती। असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। कहानी इस बात की कि कैसे एक इंसान का भरोसा, एक घर की रोशनी पूरे के पूरे गांव में फैल गई। प्रकाश ने क्या किया? उसने घर के एक पुराने धूल भरे स्टोर रूम को एक नई जिंदगी दी। उसे बना दिया विश्वास कक्ष, बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक खेलने की जगह, और हाँ, उसके दरवाजे पर भी वही तख्ती लगाई, ये कमरा भी खुला है क्योंकि यहाँ डर नहीं रहता। मतलब साफ था, भरोसा अब उस घर की चारदीवारी से बाहर निकल चुका था। वो एक खुला दरवाजा एक मिसाल बन गया। धीरे धीरे धवलपुर के लोगों ने भी ये बात समझी कि असली सुरक्षा लोहे के तालों में नहीं, बल्कि दिलों के भरोसे में होती है। प्रभात बाबू की एक छोटी सी सोच देखते ही देखते पूरे गांव का आंदोलन बन गई। तो जाते जाते ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, सिर्फ धवलपुर के लिए नहीं, हम सबके लिए। हमने भी तो अपनी जिंदगी में शक, डर और न जाने कितने ही ताले लगा रखे हैं। कभी सोचा है कि अगर इनमें से कुछ ताले हम भी खोल दें तो शायद हमारी दुनिया में भी थोड़ी और रोशनी आ जाए?